अयोध्या पर सुप्रीम सुनवाई। आपको बता दें कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त तारक, हम सीधे चलते हैं आपको। ट्रांसलेशन के करेक्टनेस पे आप सहमत हो जाएं कि जो करेक्ट पोर्शन है और आपको किसी तरह की आपत्ति उसके करेक्टनेस पे नहीं है, तो पूरे मामले की सुनवाई शुरू की जा सकती है। इस अदालत के इस सुझाव पर डॉक्टर राजीव धवन, जो मोहम्मद इस्माइल के तरफ से, सिद्दीकी के तरफ से अपियर कर रहे हैं, और सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो राजीव धवन अपियर कर रहे हैं, दुष्यंत दवे, उन्होंने बताया कि नहीं साहब, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए पढ़ने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा। एक और जो सुझाव अदालत के तरफ से आया कि जब तक अगले सुनवाई की तारीख से पहले क्यों न इस पूरे मामले को एक कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड आर्बिट्रेटर के पास आपसी समझौते के लिए भेजा जाए। इस पर जो हम लोग, जो निर्मोही अखाड़ा अखिल भारत हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया। अखिल भारत हिंदू महासभा का कहना था कि पहले भी हाई कोर्ट के समक्ष इस मामले के समझौते से सुलह करने की कोशिश की गई, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिला। लिहाजा इस मामले को आर्बिट्रेशन में भेजने के बजाय नियमित सुनवाई करके इसको खत्म किया जाए, यहीं पर फैसला दिया जाए। हम लोगों ने कोर्ट के आदेश सुझाव का हम लोगों ने उसको कहा कि नहीं, हम लोग एग्री नहीं करते हैं। जो रामलला के जो वकील थे, उन्होंने भी कहा कि एग्री नहीं करते, चूंकि यह इससे कि मामले की सुनवाई में देरी होगी, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यथाशीघ्र पूरे मामले की सुनवाई हो, उस पर फैसला आए, ताकि जो हिंदू भावना है रामचंद्र जी के बर्थ प्लेस से जुड़ा हुआ, उसका आदर हो सके और उसके हिसाब आगे कार्रवाई चल सके। जहां तक मीडिएशन का सवाल है, कोर्ट ने क्या आदेश दिया मीडिएशन के? कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 89 सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से कोर्ट मॉनिटर्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके और वहां पर सारे पक्ष इस बात का प्रयास करें कि चूंकि यह एक हिंदुत्व की भावना से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, वहां पर मुस्लिम पक्षकार भी अपना भावना प्रकट करते हैं, तो क्यों न एक सामाजिक सौहार्द बना करके इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके। लेकिन ऐसा प्रयास इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहले कर चुका है, जहां की सुन्नी वक्फ बोर्ड इसका प्रतिकार करते रहा है, और आज पता नहीं क्यों सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि नहीं, हम जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात तय है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव को देख करके मुस्लिम पक्षकार किसी भी तरह से इस मामले की सुनवाई नहीं होने देना चाहते हैं। उसी लड़ी में आज उनका एक और बहाना था कि उन्हें 8 सप्ताह का वक्त चाहिए इस पूरे मामले को पढ़ने के लिए, संतुष्ट होने के लिए कि जो ट्रांसलेशन यूपी सरकार ने दिया है वो सही है या नहीं। तो अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुनवाई के लिए बयान और सबूत पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बयान और सबूतों के अनुवाद पर सबकी संतुष्टि जरूरी है। सबकी संतुष्टि के बाद ही सुनवाई आगे बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का सभी पक्षों को आदेश सबूत के अनुवाद को 8 हफ्ते के भीतर देखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने दस्तावेजों का अनुवाद किया है और यहां पर इस बात को कहा गया है कि सुनवाई के लिए बयान और सबूत पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बयान और सबूतों के अनुवाद पर सबकी संतुष्टि जरूरी है। और बातचीत करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्षों का संतुष्ट होना जरूरी है। जो अनुवाद हुआ है उसको सब देख लें, उसके बाद सुनवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा न्यायिक प्रक्रिया में वो बिल्कुल दुरुस्त है जी। किसी भी अदालत को यही कहना चाहिए कि अगर जो दस्तावेज हैं उन पर सब संतुष्ट नहीं तो मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़े ही ठीक नहीं। लेकिन आज की जो पूरी हेयरिंग रही उसमें अगर आप हिंदू पक्षकारों को और मुस्लिम पक्षकारों के वकीलों को सुने और उनकी जगह को देखें तो ये बात बहुत साफ हो जाती है कि जिन चीजों पर पहले मुस्लिम पक्षकारों ने सहमति जताई, उन चीजों पर भी आज उन्होंने असहमति जता दी और फिर बैक टू स्क्वायर वन कर दिया पूरे मुकदमे को, है ना। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो अयोध्या के मामले में निर्णय को लंबित करना चाहते हैं, प्रक्रिया को लंबा खींचना चाहते हैं, और उसके लिए जो एस्टेब्लिश्ड न्यायिक तौर तरीके हैं उनका वो बखूबी से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि भाई जितने दस्तावेज हैं उनके ऑफिशियल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेशन चाहिए हमको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप 60% पर सहमत हैं तो 60%
का दोबारा ट्रांसलेशन नहीं हो, 40 का ही हो जाए। उन्होंने कहा नहीं जी पूरे के दोबारा ट्रांसलेशन हो। तो कुल मिला के जो मुझे समझ आ रहा है, जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो किसी न किसी नुक्ते के जरिए, किसी न किसी जिसको आप कह सकते हैं टैक्टिस से, उनकी कोशिश ये है कि ये मुकदमा जितना लंबा खींचे उतना उनके पक्ष में है। शायद आज की सुनवाई से एक बात तय हो गई कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अब अयोध्या पर अदालत से कुछ नहीं आना जी। अयोध्या मसला अब अदालत में भी जब फैसले तक पहुंचेगा तब शायद नई सरकार भारत की उस वक्त सत्तासीन होगी। तो कुल मिलाके जो एक संभावना जो एक हिंदू पक्षकारों को था कि शायद लोकसभा चुनाव से पहले कोई निर्णय आ जाए, कोई निर्देश आ जाए, कोई रास्ता खुले मंदिर के लिए, तो वो स्थितियां अब समाप्त हो गई। अब ये बात तय हो गई कि अभी इस मुकदमे में समय लगेगा। जी बिल्कुल, अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया।